खुल गए बद्रीनाथ धाम के कपाट, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हुई। मंदिर के बाहर स्थानीय महिलाओं ने गाए गीत, लोक नृत्य के साथ कपाट खोलने का उत्सव मनाया गया। आईटीबीपी की बैंड ने बजाई आरती की धुन, खड़वाल स्काउट के छात्र भी रहे मौजूद। मंदिर खुलने से ठीक पहले बर्फबारी, प्रकृति ने भी किया बाबा बद्रीनाथ का अभिनंदन। बाबा बद्रीनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार आधी रात से कर रहे थे अपनी बारी का इंतजार। उधर जी कृष्णैया हत्याकांड में दोषी पूर्व सांसद आनंद मोहन कैद से रिहा, सुबह 4:30 बजे सहरसा जेल से निकले। जेल के बाहर अब भी समर्थकों का जमावड़ा, हाथी घोड़े लेकर स्वागत के लिए पहुंचे। सहरसा में लगे आनंद मोहन के स्वागत में पोस्टर्स, समर्थकों को आनंद मोहन के रिहा होने की खबर नहीं। आनंद मोहन के साथ 27 और अपराधियों की रिहाई, आनंद मोहन को छोड़कर बाकी किसी बंदी का मामला सरकारी सेवकों की हत्या से जुड़ा नहीं। वहीं बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने कहा, अपराधियों के साथ नहीं होनी चाहिए कोई सहानुभूति, सरकार की विकृति मान सकता। सजा कम होने के विवाद पर बोले आनंद मोहन, जेल से बाहर आकर दूंगा जवाब, कहा आईएएस एसोसिएशन को मेरा प्रणाम। आनंद मोहन पर बोले जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव, कहा वो एक घटना थी जो घटित हो गई, आईएएस संघ पर तंज, बोले ये कोई पहला मर्डर नहीं है। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल, नीतीश सरकार की अधिसूचना रद्द करने की मांग, सरकार के फैसले से सरकारी सेवकों का मनोबल गिरने की दलील। आनंद मोहन की रिहाई मामले पर बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बयान, बोले कानूनी प्रावधान के तहत दी गई रिहाई। चिराग पासवान ने आनंद मोहन की रिहाई पर नीतीश कुमार पर जमकर साधा निशाना, बोले बार बार अपने हिसाब से कानून को मोड़ना और तोड़ना कहीं से उचित नहीं। आनंद मोहन से जुड़े कई विवाद, उम्र को लेकर भी उठ रहे सवाल, रिहाई के सरकारी आदेश में उम्र 75 साल। लालू और नीतीश दोनों से ज्यादा उम्र आनंद मोहन की बताई गई है। आनंद मोहन के चुनावी शपथ पत्र में उम्र 64 साल है। आनंद मोहन के खिलाफ आपराधिक मामले 2004 के चुनाव में 32 मामलों का जिक्र है। जेल में रहते गलत आचरण का मामला, 23 अक्टूबर 2021 को आनंद मोहन के पास सहरसा जेल में छापेमारी के दौरान 4 मोबाइल फोन मिले थे। अगस्त 2022 में पटना सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान घर जाने का मामला, दोनों ही मामलों में सहरसा जेल के अधिकारियों पर हुई थी कार्रवाई। ईडी को मिले शाइस्ता परवीन के 50 से ज्यादा बैंक खातों की डिटेल्स, परिवार वालों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। शाइस्ता के 10 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स को ईडी ने किया फ्रीज, बाकी बैंक अकाउंट्स को भी फ्रीज करने की तैयारी। ईडी ने 20 से ज्यादा कंपनीज की पहचान की, शाइस्ता के करीबी काला पैसा सफेद करने के लिए कर रहे थे इस्तेमाल। 3 कंस्ट्रक्शन कंपनीज की ईडी को मिली जानकारी, अतीक द्वारा जोर जबरदस्ती हथियाई गई जमीनों पर बिल्डिंग बनाने का कर रही थी काम। वहीं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अतीक के दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ से अतीक गैंग के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा भी मांग सकती है ईडी। हत्या से पहले माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की मेडिकल रिपोर्ट आई सामने, 15 अप्रैल से पहले दोनों की दुरुस्त थी तबियत। फरार शाइस्ता परवीन के 20 मददगारों की पहचान, ताबड़तोड़ छापेमारी। अतीक की बेटी असद के एनकाउंटर की जांच हुई तेज, 2 सदस्यों की न्यायिक जांच टीम झांसी में मुठभेड़ वाली जगह पर पहुंचे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शहीद जवानों को आज पुलिस लाइन में दी जाएगी श्रद्धांजलि। नक्सली हमले में 10 जवान हुए थे शहीद, एक ड्राइवर की भी जान गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे, शहीदों के परिवार वाले भी मौजूद रहे। दंतेवाड़ा में अरनपुर पुलिस थाने के अचेली के पास ट्रक्स कामा गाड़ी को नक्सलियों ने आईईडी धमाके से उड़ाया, गाड़ी में सवार थे डीआरजी के जवान। नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर 250 की संख्या में निकले थे जवान, वापस लौटने वक्त नक्सलियों ने रास्ते में लगाया था आईईडी। करणपुर कोबरा बटालियन में मीटिंग के बाद आईजी बस्तर सुंदरराज पी घटनास्थल की तरफ रवाना, अरनपुर भेजे गए सीआरपीएफ के अतिरिक्त जवान। वहीं नक्सली हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद जवानों के प्रति जताई संवेदना, कहा उनकी शहादत हमेशा रहेगी याद। दंतेवाड़ा की घटना पर गृह मंत्री अमित शाह ने दुख प्रकट किया, सीएम बघेल से बातचीत कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी डीआरजी जवानों पर नक्सली हमले की निंदा की, कहा हालात पर केंद्र सरकार की नजर है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शहीद जवानों के प्रति जताई संवेदना का नक्सलवाद को कुचलने के लिए सभी सरकारों को तत्काल सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। राहुल गांधी ने भी घटना पर जताया दुख। ट्वीट में लिखा, इस कठिन वक्त में शोकाकुल परिवारों को मेरी गहरी संवेदना, सभी वीर शहीदों को नमन। दिल्ली के जंतर मंतर पर रेसलिंग के खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन जारी है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक की प्रधानमंत्री मोदी से अपील, कहा हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री हमें बुलाकर हमसे बात करें। हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बड़ा बयान, कहा प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों की शिकायत पर कानून के हिसाब से होगी कार्रवाई। धरना पर बैठे खिलाड़ियों का केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से सवाल, कहा आप इस मुद्दे पर क्यों नहीं करती बात, पुलिस पर प्रैक्टिस नहीं करने देने का आरोप। धरना पर बैठे खिलाड़ियों को मिला हरियाणा के खाप का साथ। 28 अप्रैल को हरियाणा के सभी खाप कर सकते हैं दिल्ली मार्च। कर्नाटक के चुनावी रण में उतरे प्रधानमंत्री मोदी आज वर्चुअल तरीके से कर्नाटक के 50 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे पीएम। वहीं 58,000 बूथों से जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता। नमो ऐप के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से प्रधानमंत्री मोदी करेंगे बातचीत। स्वागत पहल के 20 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री करेंगे संबोधन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम करेंगे कॉन्फ्रेंस। वहीं अभिनेता किच्चा सुदीप भी उतरे चुनावी मुकाबले में। आज 2 जिलों में भारतीय जनता पार्टी के लिए करेंगे रोड शो। प्रकाश सिंह बादल का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक स्थान में होगी दाह संस्कार की प्रक्रिया। नेता के रास्ते सूडान में फंसे 670 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा एयरफोर्स का विमान। सुरक्षित वतन वापसी के लिए सरकार चला रही है ऑपरेशन कावेरी। वतन वापसी को लेकर भारतीयों के चेहरों पर दिखी खुशी, मुस्कान। विशेष विमान से लाए गए भारतीय बचाव अभियान में नौसेना भी जुटी। भारत विदेश मंत्रालय के मुताबिक सूडान में फंसे 3,000 से ज्यादा भारतीय मिशन जिंदगी में लगाए गए C-130 ग्लोब मास्टर। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मन की बात पर नेशनल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह ने 100 रुपए के स्मारक सिक्के का विमोचन किया। 4 धातुओं से तैयार किया गया है कॉइन। मन की बात नेशनल कॉन्क्लेव में इंदिरा गांधी पर अमित शाह का निशाना, कहा इमरजेंसी के बाद एक तानाशाह की पराजय को मैंने सुबह आकाशवाणी पर सुना। अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात की तारीफ की, कहा मोदी जी ने मन की बात के एक एपिसोड से विकलांग को दिव्यांग बनाने का काम किया और करोड़ों लोगों को सम्मानित किया। 20 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड है। 23 भाषाओं में सुना जा सकता है मन की बात। वहीं जमशेदपुर में आबकारी विभाग ने कुरू के जंगल में छापेमारी की। अवैध शराब की 6 भट्टियों को नष्ट किया गया पुलिस की तरफ से। जेल में बंद एसपी विधायक इरफान सोलंकी के वकील ने छोड़ा केस, बोले 4 महीने की पेमेंट बाकी, 45 लाख बकाया है बिल। झालावाड़ में तेज आंधी के साथ हुई बेमौसम बारिश, भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में 20 मिनट के तूफान ने मचाई तबाही, स्कूल्स के उड़े टिन। सीहोर में